हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए शीतल राव चौहान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीए चौहान जी। अगर आप कंफ्यूज है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न इस साल फाइल करना है या नहीं करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग भी मोटिवेटेड रहे आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने के लिए और आपको अपडेट रखने के लिए। चलिए मैं आपको बता दूं कि किस किस को रिटर्न फाइल करना जरूरी है, मीन्स कंपलसरी है, मीन्स मैंडेटरी है। ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया में अगर आप फॉलो करते हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही करना है, और आप वॉलेंटरली भी फाइल कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, आइए। सबसे पहले, अगर आप कंपनी हो या आप पार्टनरशिप फर्म हो या आप एलएलपी हो तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आप कंपनीज के डायरेक्टर हो या फिर पार्टनरशिप फर्म के या एलएलपी के पार्टनर्स हो तो भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, भले आपका कंपनीज में या एलएलपी में या फर्म में बिजनेस हो चाहे नहीं हो, सेल हो चाहे नहीं हो, आपको रिटर्न फाइल करना ही करना है। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, और ये सब अगर आप हो, ठीक है, और अगर आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आपको रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ये सारा जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अगर ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर दिया कि यहाँ तक अगर आपका इनकम होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, तो वो लिमिट क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इंडिविजुअल हो, ठीक है, और आपका एज अगर 60 के अंदर तक है, ठीक है, तो आपका 2.5 लाख तक अगर इनकम होता है तो उसके ऊपर आपको क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा। और इस अगर इससे नीचे है तो आपको रिटर्न फाइल करने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप सीनियर सिटीजन हो जिसका एज 60 से लेकर 79 तक है तो उसका अगर 3 लाख तक इनकम है तो उसको रिटर्न नहीं फाइल करना है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो जिसका 80 प्लस से इनकम है और उसका अगर बेसिक जो इनकम है वो 5 लाख से कम है तो भी उसको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। और ये सब जो मैंने आपको बोला ये सारा ओल्ड स्कीम में, क्योंकि आपको भी पता होगा अभी बहुत चल रहा है ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम, तो ये ओल्ड स्कीम के लिए था। और अगर आप न्यू स्कीम में हो तो आप सीनियर हो चाहे सुपर सीनियर हो या फिर नॉर्मल हो, मतलब 60 से कम हो, तो भी आपके लिमिट जो है वो 3 लाख ही है। ठीक है, तो अगर इससे कम है तो आपको रिटर्न नहीं फाइल करना है, इससे ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना है, याद रख लीजिएगा। अब मैं आपको ऐसा केस बताती हूँ जहां पे भले आपका इनकम 2.5, 3 या 5 से कम है, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपके पास कोई एसेट्स है। क्या एसेट्स है? खु- आपके पास एसेट्स है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, आउटसाइड इंडिया, इसका मतलब ये कोई भी एसेट्स आपके नाम पे बाहर है, इंडिया के बाहर, तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। साइनिंग अथॉरिटी, हैविंग साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई भी आपका अकाउंट है जो इंडिया के बाहर है और इसमें आपका साइनिंग अथॉरिटी है तो आपको रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो इन्फॉर्मेशन हो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिक्लेयर कर सको। ठीक है, अब आ गया डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। अगर आपने अपने करेंट अकाउंट में, ठीक है, 1 लाख और मोर आपने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, जरूरी है। अब आ गया फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस। आपने अगर फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस में 2 लाख से ज्यादा एक्सपेंसेस कर लिया, खुद के ऊपर या किसी और के ऊपर या एग्रीगेट दोनों के ऊपर, 2 लाख से ज्यादा, तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अगर आपने पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा पे किया है तभी भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब आ गया बिजनेस टर्नओवर। मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते हो, आप गुड्स बेचते हो, ठीक है, तो आपका सेल हो गया, हम लोग सेल कहते हैं, टर्नओवर कहते हैं, ग्रॉस रिसीव करते हैं। ठीक है, अगर ये आपका 60 लाख से ज्यादा है, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में, तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और अगर आप प्रोफेशनल हो, जैसे मान लो आप हो लॉयर हो, सीएस हो, सीए हो, ये सब हो, डॉक्टर हो, तो आपका अगर ग्रॉस रिसीव जो हो गया, सेल हो गया, टर्नओवर जो हो गया, वो आप अगर आपका 10 लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब आ गया टीडीएस टीसीएस डिडक्टेड, ये समझिएगा थोड़ा। हम्म, अगर आपका टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट या डिडक्ट हुआ है, ठीक है, 25,000 से ज्यादा, और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर,
ठीक है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 से ज़्यादा हुआ है तो आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अब इसको मैं समझा दूँ, मान लीजिए आपका एफडी का इंटरेस्ट आता है आपके अकाउंट में, ठीक है, और उसका जो टीडीएस का अमाउंट है वो 25,000 से ज़्यादा है, तो आपको रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है आपका। अब डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, अगर आपका सेविंग अकाउंट में आपने 50 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ समझिएगा, मान लीजिए आपका अकाउंट जॉइंट है, आप या आपके मदर के साथ, आप या आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ, ठीक है, और आप दोनों ने मिलके 60 लाख मान लीजिए आपने डाल दिया बैंक अकाउंट में, तो क्या आपके लिए भी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, और जो जिसके साथ आपने जॉइंट अकाउंट खोला है उसको भी फाइल करना ज़रूरी है? ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये फाइल करना ज़रूरी है, आप लोग फाइल कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आपके भी इनकम टैक्स के साइड में ये शो कर रहा है कि एक्स ने 7 लाख रुपया डिपॉजिट किया, और वाई के साथ आपने ज्वाइन किया था तो वाई के भी अकाउंट में शो कर रहा है कि उसने 7 लाख डिपॉजिट किया। तो आप लोग क्या करो, अपना रिटर्न प्रॉपर्ली डिक्लेयर करो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिक्लेयर करो कि ये इनकम जो है दोनों का मिलके है या फिर क्या सोर्स है इसका, आप लोग बताओ, ताकि फ्यूचर में आपको कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। ये सारा तो हो गया मैंडेटरी, ये सब है तो आपको फाइल करना ही करना है, ठीक है। अब आप वॉलेंटरीली भी फाइल कर सकते हो। अब वॉलेंटरी फाइल करना, आप सोचोगे क्या फायदा है, बहुत फायदा है। मान लो आपको, अगर आपको बैंक लोन लेना है तो बैंक को क्या चाहिए, 3 साल का आईटीआर चाहिए। अगर आपको बाहर जाना है तो पासपोर्ट बनाने के लिए भी आईटीआर चाहिए। अगर किसी को आपको अपना इनकम प्रूफ देना है तो क्या चाहिए, आईटीआर चाहिए। तो आईटीआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। तो मैं वही बोल रही हूँ कि आप वॉलेंटरली भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। और मोस्टली मान लीजिए अगर आपका रिफंड है, टीडीएस डिडक्ट किया, तो आप आईटीआर जब तक नहीं फाइल करोगे आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। आप मान लो आपको बिजनेस में लॉस हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करो, रिटर्न फाइल करो ताकि वो लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सको नेक्स्ट ईयर में। अपना इनकम को प्रॉपरली डिक्लेयर भी आप करो अपना रिटर्न फाइल करके, सो मोटो मतलब खुद से, ठीक है। जैसे मान लो आपका कैपिटल गेन का इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, बिजनेस का इनकम है, बहुत सारा इनकम है, और आपका बैंक अकाउंट में पैसा आए जा रहा है। तो अब आप चाहते हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप खुद से जाके बताओ कि ये इनकम जो है ये मेरा बिजनेस का है, ये इनकम मेरा एसेट्स को सेल करके है, ये इनकम मेरा बैंक इंटरेस्ट से है। तो आप सो मोटो भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये है अवॉइड पेनल कंसिक्वेंसेस। पेनल कंसिक्वेंसेस में तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, जैसे कि मान लो आपने रिटर्न नहीं फाइल किया लेकिन आपका बैंक में तो डिपॉजिट हुए जा रहा है, तो आपके पास नोटिस आ सकता है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन ये सब का, तो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, ठीक है। अब तो ये हो गया रिटर्न फाइल करना चाहिए। अब आप पूछोगे मैडम फाइल कब करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका इंडिविजुअल है आप, या एचयूएफ है आपका, मैं ऐसे एचयूएफ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि एचयूएफ होता क्या है, कौन फाइल कर सकता है, क्या है, कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो और आपका अकाउंट ऑडिट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपके लिए ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई 2025, ठीक है। और अगर आप कंपनीज हो या फिर कोई भी केस में आपका अकाउंट हो रहा है, कोई ऑडिट हो रहा है, कोई भी लोग हैं अंदर, तो आपके लिए ड्यू डेट हो जाएगा 31 अक्टूबर 2025, ठीक है। और अगर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग केस है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका जनरली हो गया। जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए अगर आप अपना कह सकते हैं अपना रिलेटेड कंपनीज हो गया, एंटिटीज हो, उसके साथ अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तब ये हिट होता है। तो इसका ड्यू डेट है 30 नवंबर 2025, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे भी और एक मैं वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे पता करेंगे कि आपका अकाउंट ऑडिट होता है या नहीं होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और से और शेयर कीजिए। धन्यवाद।